मिनट घंटे पहर हर दिन, महीने साल में खुश। मिनट घंटे पहर हर दिन, महीने साल में खुश। मेरी कोशिश यही बच्चे रहें हर हाल में खुश। क्या बात है। आप विज्ञान के टीचर हैं और बच्चों को जो विज्ञान पढ़ाने के तरीके हैं, हमारे ज़माने में विज्ञान को बस किताबों से ही पढ़ाया जाता था। ब्लैक बोर्ड पे एक चांद बना दिया, सूरज बना दी, धरती बना दी, फिर उसको लिख के बताते ये इसके चक्कर काट रहा है, ये इसके चक्कर काट रहा है। और हम घर आके भी यही बोलते थे कि भाई धरती सूरज का चक्कर काट रही है, सूरज जो है अपनी जगह पर है, चांद धरती का चक्कर काट रहा है। तो हम उन चीज़ों को ब्लैक बोर्ड पे सूरज बना के, चांद बना के ऐसे लिखते थे उसका। अब तो डिजिटल टाइम है। बिल्कुल मैम। तो बच्चों को ये तरीका ज़्यादा समझ आता होगा। देखिए, पुराने समय की जब आपने बात की है, मैं भी अपनी 10वीं की कक्षा की बात करूं तो करीब 2014 में मैंने 10वीं की है। 10वीं तक भी हमें सिर्फ किताबों में ही पढ़ाया जाता था, और जिसे कहते हैं क्रैमिंग करना, रोट लर्निंग जिसे हम कहेंगे, कि किताबों से पढ़ा वो एग्जाम में लिख दिया करते थे। बट आज के समय में जब हम देखते हैं, ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है, बच्चों की वो आदत नहीं है कि ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की जा सकती, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है। पुराने समय में घर वालों की ज़बरदस्ती रहती थी, टीचर्स का डरते थे बच्चे, और माहौल वैसा था कि हाँ बच्चे पढ़ लेते थे। बट आज का समय ऐसा है कि बच्चों को अगर पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है, हमें जमाने के साथ तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। और विज्ञान जैसा विषय जिसमें हम बात करते हैं, तो वहाँ तो एक्सप्लोर करना होना बहुत जरूरी है। साइंस ऐसा ही विषय है जहाँ पे अगर आप किसी भी चीज में देखें, विज्ञान ऐसा विषय जहाँ पे जो हर एक चीज में सम्मिलित है। तो अगर बात आपने चांद सितारों की है, जो सूर्य ग्रहण बनता है, चंद्र ग्रहण बनता है, वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर आपको करवा दिए गए, हमें भी करवाए गए हैं। बट आज के दौर में हम ऐसा नहीं करवा सकते हैं। प्रयोग करते हैं कक्षाओं में, स्मार्ट लैब्स आ गई हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, तो वहाँ पे बच्चों को एनिमेटेड वीडियो है, रियलिस्टिक व्यू है, वो दिखाया जाता है। तो उससे सीखने में आसानी रहती है बच्चों को। और जो आप कविता कहते हैं, साइंस के टीचर हैं, कभी क्लास में कविताएं भी सुनाते हैं? हाँ, कविताएं क्लास में रहती है, बच्चे बल्कि कई बार जिद करते हैं। अभी जिस स्कूल में मैं काम करता हूँ, मन से एक बार कविता पढ़ी मैंने, तो बच्चों का स्नेह, बच्चों का उत्साह, बच्चों ने लगभग हर पंक्ति पर तालियां बजाई हैं। और पूरा दिन जिस भी कक्षा में मैं पढ़ाने के लिए गया, बच्चों ने खड़े होकर पूरा गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। तो ये बच्चे कविताएं सुनते हैं, और बच्चों के लिए मैं अगर कहूँ तो मेरा कोशिश क्या रहती है, एक शिक्षक होने के नाते, एक कवि होने के नाते, मिनट घंटे पहर हर दिन, महीने साल में खुश। मिनट घंटे पहर हर दिन, महीने साल में खुश। मेरी कोशिश यही बच्चे रहें हर हाल में खुश। क्या बात है। तो बच्चे कई बार मांग करते हैं कविता सुनने के लिए, तो सुनानी भी पड़ती है, सुना देते हैं। तो आने वाले समय में यूँ समझ लीजिए कि आपके स्टूडेंट्स में से बहुत सारे कवि निकलेंगे। बिल्कुल, बच्चे दिखाते हैं, अभी कविताएं लिखते हैं, तो सुधार करवाने के लिए मुझे दिखाते हैं, और बड़ी खुशी भी होती है बच्चे जब ऐसा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी आप एक तरह से ऐसी पौध तैयार कर रहे हैं जिसका उज्जवल भविष्य है। बिल्कुल, बहुत कमाल। प्रयास जारी है। जी दोस्तों, विनोद जी से बातों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का चल रहा था।